कल से जो है कुछ वर्चुअल सजा के बारे में सोचो, क्या क्या दे सकते हैं अपन इनको वर्चुअल सजा जो लेट आते हैं, है ना। देखेंगे हम जो है ये चीज पढ़ चुके थे कि खेती कैसे की जाती है, 3 पोर्शन देखे थे, बीज को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है, फसल की हम बनावट और उसको उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका भंडारण कैसे कर सकते हैं। 3 चीजों के बारे में हम जो है बहुत अच्छे अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम पशुपालन देख रहे थे, तो आज हमको, कल हमने देखा था पशुपालन में रेड सिंधी और साहिवाल गाय को देखा था हमने, कैसे वो डेयरी पे पाले जाते हैं, क्यों पाला जाता है, और उनको, है ना, उनकी स्वच्छता वगैरह के लिए क्या करते हैं, उनको बीमार ना हो उनको टीके भी लगाने पड़ते हैं। मुर्गों के बारे में देखा था कि जो अंडा देने वाली नस्ल होती है वो लेयर मुर्गी होती है, और जो ब्रोलर होता है उससे मांस प्राप्त किया जाता है। अपने यहाँ एक मुर्गा चिकन के लिए बेचा जाता है, वो ब्लैक कलर का होता है, किसी को नाम मालूम है क्या? अपने यहाँ एक बहुत फेमस मुर्गा है, एमपी में होता है, और कुछ नाम है उसका, शायद कड़कनाथ। हाँ, कड़कनाथ मुर्गा है, और भारत में जो है वो अपने एमपी में जो है वो बहुत होता है। मैं इसकी फोटो दिखा दूं आपको। ये कड़कनाथ जो है वो काले रंग का मुर्गा होता है, और ये जो है चिकन की इंडियन ब्रीड है, इंडियन प्रजाति है, और इसके काले अंडे होते हैं। अजीब नहीं है? काले अंडे होते हैं, ये खुद भी काला होता है। तो भैया मुर्गा अंडा कहाँ देता है? अरे मतलब प्रजाति है रे, मुर्गा नहीं है। कड़कनाथ प्रजाति है मुर्गे की, मुर्गा मुर्गी की प्रजाति है। कड़कनाथ मुर्गा भी होते, मुर्गी भी होते। जैसे लेयर बोला ना, तो लेयर मुर्गा भी होते, मुर्गी भी होते, वो प्रजाति का नाम है। ऐसे ही जो अब तुम, वैसे क्वेश्चन सही था, मुर्गा मैंने हो सकता है गलती से बोल दिया, मुर्गा नहीं देता, मैं प्रजाति की बात कर रहा हूँ। कड़कनाथ प्रजाति है। तो ये जो है बहुत महंगा आता है, और अच्छा खासा, देखें इसका वीडियो देखें कुछ। इस मुर्गे में बोल रहे हैं कि आप अमीर हो सकते हो उसको पालकर। देखते हैं कैसे अमीर हो सकते हैं। इंडियन है यहाँ तो। बहुत से बिजनेस आइडियाज भी इससे आप ग्रो कर सकते। थोड़ा और नज़दीक से देखिए। हाँ, ये है कड़कनाथ। इस मुर्गे का नाम कड़कनाथ है। इसे आयाम सेमानी ये भी नाम से बुलाया जाता है। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ताकि 3 मिनट एक्चुअली में खत्म इट्स कर अदर सकें। वे राउंड। ये कड़कनाथ मुर्गा पहले इंडोनेशिया के जावा द्वीपों पे पाया जाता था। फिर वहां इंडोनेशिया में पाया जाता था से वो पहले, यूरोप लाया गया और कुछ साल बाद वो इंडिया में आया। फिर यूरोप, फिर इंडिया में आ शुरू गया। शुरू में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में इस पंछी को लाया गया था और वहां स्टार्टिंग मध्य प्रदेश से हुई थी, और इंडिया में जो है वो मध्य प्रदेश में अभी भी ये पाया जाता है, और बहुत बहुत नाम है इसका। से अपने ब्रीडिंग के एमपी थ्रू में कड़कनाथ जो है वो पूरे इंडिया में फेमस है, ये कड़कनाथ। अलग अलग स्टेट्स में पहुंचा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 3 मुख्य राज्य है जहाँ पे कड़कनाथ मुर्गे की पैदावार होती है। तो इस मुर्गे में ऐसा खास क्या है? देखने से ही मालूम पड़ता है। इस मुर्गे का रंग काला है, इसका हर एक अंग काले रंग का है, इसकी चोंच और इसकी जीभ तक काले रंग की है। उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी काले रंग के हैं। ये सब क्यों हुआ? हाइपर पिगमेंटेशन। इसके अंदर के पार्ट भी, जो अंदर पार्ट होते हैं ना, पाचन तंत्र से रिलेटेड, हार्ट वगैरह होते हैं, माइंड वगैरह, सब कुछ काला है अंदर तक, और सब मेलानिन कुछ। की ज्यादा मात्रा की वजह से इसका रंग काला है। फिलहाल तो बहुत कम संख्या में पानी जाने वाले मुर्गे की हाइपर पिगमेंट की वजह से इसमें जो एक हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको, जो हमारे रंग डिसाइड करता है, हमारे शरीर का रंग डिसाइड करता है, वो पिगमेंट इसमें बहुत ज्यादा है, स्पीशीज हर जगह पे एक इसके क्यूरियोसिटी का कारण। कारण बन चुकी है और उसी से बहुत सारी अफवाहें भी बाहर आ रही है। जैसे कि इस मुर्गे का खून काला होता है, इस मुर्गे के अंडे काले होते हैं, इस मुर्गे ने रास्ता काटा तो दिन अशुभ जाएगा, ये ये अफवाहें हैं जो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ, अफवाहें भी बहुत ब्लैक वुमन बहुत का ज्यादा सबसे छोटा भाई है और ये ब्लैक कैट का सबसे छोटा साला है और ऐसे बहुत तरीके के बेसलेस अजम्पशंस किए जाते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि इसके अंडे काले हैं या इसका खून काला है? बिल्कुल नहीं। ये है एक कड़कनाथ मुर्गी की तस्वीर उसके अंडों के हाँ, वही मुझे लग रहा था कि काले अंडे तो होते ही नहीं, इन्होंने उल्लू बनाने के लिए थंबनेल लगाई हुई थी। कड़कनाथ के भी अंडे जो है वो सफेद ही होते हैं। वो भ्रम है कि इसके अंडे काले होते हैं, साथ। नहीं है, इन ऐसे पंछियों के अंडे अंडे काले नहीं हल्के भूरे होते। रंग के होते हैं। इन पंछियों के स्किन का कलर और इंटरनल ऑर्गन का कलर काला जरूर है, लेकिन इनका खून काला नहीं होता। तो चलिए देखते हैं खून काला नहीं होता है, बाकी अंदर के ऑर्गन जो है वो इस मुर्गे में काले ऐसा होते खास हैं, क्या है हार्ट जिससे वगैरह। वो आज के वीडियो का विषय बना। इस मुर्गे को हम नॉर्मल मुर्गे से अगर कंपेयर करें तो नॉर्मल चिकन में फैट चिकन ज्यादा का होता है से और प्रोटीन कंपेयर उसके करते हिसाब से हैं। कम होता है। लेकिन कड़कनाथ मुर्गे में फैट एकदम ना के बराबर होता है और बहुत सारा प्रोटीन होता है जिससे हम वही बात, प्रोटीन है ना, तो इसमें फैट ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। कड़कनाथ में फैट कम होता है और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। डायबिटीज और ऐसे तरीकों के जो रोग है या आजार है इनको हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंडे खाने से डायबिटीज खत्म हो जाता है, ये सरासर झूठ है और इसे आप रुपया करके अंडे खाने से डायबिटीज खत्म नहीं होता, कोई भी फूड खाने से डायबिटीज खत्म नहीं होगा। डायबिटीज को आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, डायबिटीज कभी भी खत्म नहीं होती। फॉलो ना करें। तो चलो करते हैं बिजनेस की बात। इस मुर्गे का मांस बहुत ही सेहतमंद होता है और बहुत से विकारों में आपके लिए बेनिफिशियल होता है और इसी वजह से मार्केट में इसके लिए मुंह मांगा दाम दिया जाता है। किसी भी अन्य मुर्गे की कीमत से कम दुगुना और ज्यादा से ज्यादा 4 गुना इसकी कीमत लगाई जाती है और अन्य मुर्गियों से 4 गुना ज्यादा महंगा कई बिकता जगहों है। पे ये एक मुर्गा 850 रुपए में भी बेचा जाता है। अगर
एक मुर्गे की इस कीमत मुर्गे की ब्रीड का 850 पोल्ट्री रुपये। फार्म बनाया जाए तो आप बहुत ही जल्दी 50,000 से 1 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अंडे एक चूजे 15 दिन के एक चूजे की कीमत 40 रुपए, उसको पालो आप लाके 3 महीने तक के चूजे की कीमत पे 150 रुपए खर्च आता है। 25 से 50 रुपए तक बेचे जाते हैं और इसका और अमाउंट कुल खर्च 350 से 190 हो 450 तक जाता है, और चूजे के बड़े होने पर लगभग 1500 बेचा रुपए जाता है। क्योंकि ये तक एंडेंजर्ड बेचता स्पीशीज है। बन चुका है तो गवर्नमेंट से आपको सहूलियत में इस स्पीशीज के अंडे या छोटे बच्चे मिलते हैं जिसे आप आपके बिजनेस के लिए यूज करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसको बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि वाकई इसका जो मीट में प्रोटीन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लोग बाग खरीदेंगे आगे जाके। तो एक बिजनेस का आइडिया भी था, लेकिन मेरा एक बताने का फर्ज था यहाँ पर कि एमपी में एक ऐसी ब्रीड है मुर्गे की जो कि बहुत ज्यादा बेची जा रही है ना। तो कड़कनाथ मुर्गा जो है वो मांस के लिए बहुत इंडिया में जो है, अपने एमपी में जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। मैं ये बात आपको बताना भूल गया था कल, आज याद आई तो मैंने बता दिया आपको, है ना। तो ये चीज जो है वो मुर्गे के बारे में बात कर ली। हम समुद्र मत्स्य के बारे में बात कर रहे थे। तो कल हमने ये सारी मछलियों के नाम देखे थे जो समुद्र में पाली जाती हैं। क्यों पाला जाता है इनको? खाने के लिए, है ना। मछलियों को जो है वो खाने के लिए पाला जाता है, और आजकल जो है उसका संवर्धन भी किया जाता है, जिसको जो है वो हम यहाँ पर एक वर्ड आया था समुद्री संवर्धन बोलते हैं। समुद्री संवर्धन बोलते हैं मेरीकल्चर। संवर्धन मतलब कि समुद्री संवर्धन टोटल को बोलते हैं मेरीकल्चर। समुद्री जीवों को बढ़ावा देना, घर में पालना, या फिर समुद्रों में ही जो है उनको एक ऐसा एरिया बना लेना जहां पर उनकी संवर्धन किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। कल अपन ने कुछ मछलियों के फोटोज देखे थे, वो सारी थी। आज जो हम देखने वाले हैं वो अंतःस्थलीय मत्स्य के बारे में बात करने वाले हैं। समुद्र के बारे में बात कर लिया हमने। ताजा जल के स्रोत, मतलब आप दोनों में अंतर समझते हो। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, बियर गिल्स जो है वो कभी भी समुद्र का पानी नहीं पीता, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खारा होता है। तो जब खारा होता है तो उसके जो समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं ना, वो भी अलग होते हैं। जो समुद्र में प्राणी पाए जाते हैं, अगर उनको हम फ्रेश वाटर में डाल देंगे, जैसे मान लो आपने मछली पालना है, तो आप बोलोगे कि भैया मैंने जो है वो एक्वेरियम बनाया, घर में कांच का एक्वेरियम बनाया, उसमें पानी डाला हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मछली खरीद नहीं रहा। 40-50 रुपए की मछली कौन खरीदे? मेरे घर के पास जो है वो समुद्र है, तो वहां से समुद्र, अपने यहाँ घर पे नहीं है, उदाहरण ले रहा हूँ मैं थोड़ा, समुद्र से जो है वो मछली में पानी में लेके आए और अपने घर के मछली में पाल लूंगा। वो नहीं पल पाएगी, कुछ ही समय में वो बीमार हो जाएगी और मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी शरीर जो बना हुआ है समुद्र की पानी में रहने के लिए बना हुआ है। आप अगर उसको फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो वो मर जाएगी। इन सेम केस भी सेम वाटर के साथ भी होता है, जो अपने प्लेन वाटर के साथ भी होता है, जो टैप वाटर होता है, अपन जो सादे जल में अगर जो पीने वाला पानी है उसमें मछली पाल रहे हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए छोटे तालाब की कोई मछली ली मैंने, और छोटे तालाब की मछली को मैंने समुद्र में डाल दिया, वो मर जाएगी। कॉमन सी बात है। और अगर किसी घर में अगर फिश एक्वेरियम होगा, मछली घर में पालते होंगे आप, तो आप देखोगे बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ती हैं। मैंने खुद पाली और मेरे बहुत सारी मछलियां जो है वो मर गई, लेकिन एक दो बार ट्राई करने के बाद वो नहीं सस्टेन कर पाई। सब चीज जान ली मैंने उसके बारे में, साइंटिफिक सारी नॉलेज ले ली, लेकिन वो जो है वो नहीं पाल पाया। मैं बता देता हूँ क्या क्या हुआ उस मछलियों के साथ। तो पहली बार जब हम मछली लेके आए तो वो फ्रेश वाटर फिश होती हैं, तो वो केवल पालने के लिए मतलब वो सुनहरी रंग की होती है। 40 रुपए का जोड़ा आता है, जोड़े से ही रहती हैं वो ज्यादातर, है ना। तो वो जोड़ा जो है वो आप वहाँ मार्केट से लेके आओ पॉलिथीन में, पन्नी में, और घर में जो है वो फिश एक्वेरियम में लगा सकते हो आप। लेकिन वो मछली जो है उसका जो पानी का पीएच होता है, पीएच क्या होता है? पानी की अम्लता और क्षारीयता, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। वो जो है वो ज्यादा ज्यादा अम्लीय नहीं होना चाहिए, ज्यादा क्षारी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो देखना, हम जो दाना डालते हैं वो मछली खाती है, वो मछली खाती है, और उसके बाद जो है वो वहीं पर जो है वो उसका मल विसर्जन भी करती है। तो पानी धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है। उसके लिए उसमें क्या लगाया जाता है? उसमें एक फिल्टर लगाया जाता है, जो कि उसकी जो डर्टी पूरी गंदगी रहती है वो साफ कर लेता है, और जो है वो साफ पानी फेंकता जाता है। इसी के साथ साथ पानी में ऑक्सीजन लेवल बना हुआ रहना चाहिए। पानी में यदि हमने नॉर्मल पानी भर के मछली डाल दी उसमें, तो ऑक्सीजन जितनी है पानी में वो तो ठीक है, लेकिन बाकी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो उसमें फिल्टर में ही जो है एक पंप जैसा लगा रहता है, जो बाहर की वायु को अंदर देख लेता है। तो आप फिश एक्वेरियम कभी भी जाओगे, कोई फिश एक्वेरियम देखोगे, तो उसमें जो है वो एक बुलबुले छोड़ने वाला या वो लगा होगा, पंप जैसा, जो बुलबुले छोड़ रहा होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शो के लिए लगाया हुआ है ना, दिखने में अच्छा दिख रहा है इसलिए लगाया हुआ है। नहीं, उसका रीजन है, उसका रीजन है वो जो पंप लगा हुआ है वो बाहर की ऑक्सीजन को अंदर भेज रहा होता है, जिसके कारण से पानी में ऑक्सीजन बना रहता है। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो मछली सांस कहाँ से लेगी? पानी में ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसलिए वो जो है वो पंप लगाया जाता है। इसके बाद जो हमने ठंड में पाली थी, वो तो ठंड में पाली थी, तो जो टैंक होता है अपने आसपास का तापमान जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है। वो ठंड में रहने के लिए उनके लिए बाकायदा हीटर लगाना पड़ता है। उनके हीटर अलग टाइप के आते हैं, वो हमको जो है उसमें लगाना पड़ता है। उसके बाद पानी में जो है वो हम, जैसे आप सोचो कि नर्मदा जल अच्छा आता है, नर्मदा जल हम खुद पीते हैं तो मछली उसमें अच्छे पल जाएगी, लेकिन नर्मदा जल को ट्रीट करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है।
अगर क्लोरीन वाले वाटर में हम अगर मछली को रख देंगे तो वो मछली जो है उसकी उसकी स्किन जो है वो प्रॉब्लम करने लगेगी, उसको इचिंग होने लगेगी, उसमें जो है वो फंगस लगने लगेगी और कुछ ही दिनों में जो है वो मछली मर जाएगी। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। इन सभी को नॉलेज में रखते हुए मैंने फिर से कोशिश करी थी एक बार पालने के लिए, एक जोड़ा फिर से लेके आया था, लेकिन वो फिर से नहीं हुआ। इतना नॉलेज होने के बाद उसके बाद भी मैंने जो है उसके बाद भी फंगस लग गई, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है, उसको बाकायदा दवाई दो, उसको जो है वो उसकी बाकायदा पानी में घोलने वाली दवाई आती है, वो लिक्विड डालो उसमें। तो बहुत सारी चीजें करी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो नहीं पाल पाया आखिर में। और आखिर में जो है वो मुझे हटाना पड़ा फिश एक्वेरियम रखने की। फिर हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी मछलियां मर रही थी। बताने का मकसद, मछली पालने के लिए साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए आपको कि मछली किस तरह के पानी में रहती है, पीएच कितना होना चाहिए, अमोनिया लेवल, अमोनिया मतलब वो मल त्यागती है तो एसिडिक हो जाता है, जैसे हम जैसे बाथरूम करते हैं तो उसमें यूरिया होता है ना, वैसे उनके जो मल निकलता है उसमें अमोनिया होता है। वो अमोनिया के लेवल पानी में बढ़ जाएगा तो हमको पानी जो है वो लगातार 1-2 हफ्ते में जो है वो चेंज करते रहना पड़ता है। पूरा पानी चेंज कर दोगे तो भी मर जाएगी वो, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो चेंज करते रहना पड़ता है। तो बहुत सारी केयर करना पड़ती है मछली को पालने के लिए भी, है ना। तो ये जो है मैं बताना इसलिए चाह रहा था कि मछली जब पालन किया जाता है तो उसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये जो है वो हम जो है यहाँ पर अंतः मत्स्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। खारे जल के संसाधन, जहाँ समुद्री जल ताजा जल मिश्रित रहते हैं, जैसे नदी का मुख, मतलब नदियां समुद्र में मिलती है ना, तो वहां पर खारा जल और मीठा जल दोनों मिक्स रहते हैं। लेगून भी बहुत महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। आपको पता है ना कि धान के खेतों में क्या करा जाती है, मेड़ बना दी जाती है और उसमें पानी भर दिया जाता है। धान की फसल जो है वो पूरे भरे हुए खेत में होती है, पानी हमेशा 24 घंटे भरा हुआ चाहिए उसमें, तभी हो पाती है। तो अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में देशी और आयातित प्रकार की, जैसे अपन ने मिश्रित खेती करी थी ना, 2 फसलों को इकट्ठा बो देना, वैसे ही जो है वो मिश्रित मछली भी पाला जा सकता है। सभी को बुक दिखाई दे रही है ना? हाँ भैया। हाँ भैया, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 से 6 मछलियों की स्पीसीज मतलब अलग अलग प्रकार की मछलियों को एक ही तालाब में पाल लेना। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है ऐसा, उसमें भी साइंस है, उसमें भी जो है वो दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी मछली लाए एक टैंक में जो है वो सब पाल ले। तो अगर अगर देखना, आप खाने के आधार पर भी मछलियां होती हैं। कुछ मछलियां होती हैं जो नॉनवेज नहीं खाती हैं, है ना, कुछ मछलियां होती हैं जो नॉनवेज खाती हैं। अगर दोनों मछलियों को साथ में रख दिया तो क्या करने वाले, जो नॉनवेज खाने वाली मछली होती है वो वेज खाने वाली मछली को खा जाए। आप में से कुछ को आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन सच में ऐसा होता है। कुछ मछलियां जो है वो वेज केवल खाने पे डिफर करती हैं, उनकी बॉडी छोटी होती है, उनका आकार छोटा होता है, उनकी बॉडी मांस खाने के लिए नहीं होती है। तो मछलियां भी वेजिटेरियन होती हैं, है ना। तो वेजिटेरियन लोग वेजिटेरियन मछली खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, वो भी नॉनवेज के अंतर्गत ही आएगा, है ना। वेजिटेरियन वेजिटेरियन को नहीं खा सकता, वो भी तो दोनों प्रकार की मछली आती है। अगर हमको नॉलेज नहीं है और हमने दोनों एक ही तालाब में पाल ली ना, तो वो नॉनवेज खाने वाली वेज को खा जाएगी, है ना। मार्केट में भी जब फिश एक्वेरियम बनाते हैं तो जो है वो वहां पर भी आपसे पूछते हैं नॉनवेज के वेज, वहां पर भी आप पूछ सकते हो। यहाँ पर कोई बच्चा है जिसके घर में फिश एक्वेरियम हो, मछली पाली हो घर में? चलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कभी पालो तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेना पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, नहीं तो बेचारी मछलियां जो है वो जान गवाएंगे आपके नासमझी के कारण से। क्या हुआ? भैया मेरे मामा के यहाँ पाली, वहाँ पे सभी तरह की मछलियाँ पाली है टैंक में ही। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हाँ, हीटर भी और पंप भी लगाता है हाँ उसमें। हाँ, तो मैंने आपको साइंटिफिक रीजन बता दिया वो क्यों लगाते हैं हीटर और पंप, है ना। तो उसके बारे में आपको पता भैया होना मैंने चाहिए। भी पाली थी। भैया मैंने भी पाली थी, पर मैंने उन्हें नाली में फेंक दिया। बहुत अच्छा करा। चलो, इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। मतलब मिश्रित जब हम पालते हैं तो देखना यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, जब मिश्रित मछली पालन किया जाता है तो इसके लिए ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो, आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो, अथवा उनके आहार जो है वो भिन्न भिन्न हो। मतलब एक ही खाना अगर दोनों स्पीसीज खाती होंगी तो वो लड़ मरेंगी, एक दूसरे को लड़ जाएंगी, जिसके कारण से जो है वो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनके आहार की जरूरतें अलग अलग होना चाहिए।
फिर जो है वो हम मछली पालन कर सकते हैं, और धीरे धीरे पढ़ेंगे कैसे। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का उपयोग हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देखते हैं, कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है। कटला नाम की मछली होती है, पहले तो देख लें कटला फिश कैसी दिखाई देती है, पेज में बनी हुई थी वैसे। कटला फिश पकी पकाई बता रहे हैं, पकी पकाई नहीं चाहिए हमको। ये इस प्रकार की होती हैं, कुछ बड़ी भी होती हैं यार, बड़ी है ना, बहुत बड़ी बड़ी भी होती है। तो ये जो फिश होती हैं ये जो है समुद्र में मतलब पानी में जो है वो नीचे रहती हैं, सबसे नीचे से अपना खाना खा रही होती हैं। ये डायग्राम बना हुआ है कटला फिश का, नहीं पता नहीं क्या है, इनके नाम पता नहीं है जो लिखे हुए हैं। तो देख ली कटला फिश कैसी होती है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। देखना कटला कहाँ से लेती है, जल की सतह से, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ऊपर नहीं, जल की सतह मतलब सॉरी जल नीचे नहीं, सतह मतलब ऊपर। जो कटला रहती है ना वो तालाब में ऊपर साइड रहती है, ऊपर की पट्टी में कौन आ गई, कटला। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में रहती है। रोहू कहाँ रहती है, बीच में रहती है। मृगल तथा कॉमन कॉप तालाब की तली से भोजन लेती है। तो रोहू और देख लें एक बार, रोहू और कॉमन कॉप भी देख लेते हैं। रोहू फिश कैसे दिखाई देती है, दोनों एक जैसी दिख रही है, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी है ना, ये थोड़ी सी बड़ी है और इसका मुंह थोड़ा सा डेंजरस है। ये कटला थी और ये रोहू है ना। रोहू जहां तक है अपने यहाँ बहुत कॉमन है, अपने यहाँ नॉर्मली रोहू बिकती है। तो ये रोहू हो गई, और एक और कौन सी है, मृगल या कॉमन कॉप। कॉमन कॉप देख लेते हैं अपन। कॉमन कॉप फिश कैसे दिखाई देती है, तो कॉमन कॉप कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। मेरे को तो इनमें सब सेम ही सेम दिख रही हैं, पता नहीं इनके बॉडी स्ट्रक्चर में जाहिर सी बात है अंतर होगा, लेकिन वो पता नहीं, अपन इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कॉमन कॉप कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो कॉमन कॉप होती है, कॉमन कॉप इस प्रकार की कॉमन कॉप होती है। ये कॉमन कॉप हो गई, ये आपकी रोहू हो गई, और ये आपकी कटला हो गई। तो ये तीनों फिश आपने देख ली, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है ना। यहाँ पर डायग्राम भी बने हुए हैं, तो ये डायग्राम उसमें से पहचान सकते हो आप कौन सी मछली कौन सी होगी। तो जो कॉमन कॉप और मृगल होती हैं वो तालाब की तली से भोजन लेती हैं। ग्रास कॉप खरपतवार खाती हैं। ग्रास कॉप भी कोई मछली होती है, वो खरपतवार खाती हैं। खरपतवार मतलब कि अनचाहा पौधा जो तालाब में उग गया है। इस प्रकार ये मछलियां साथ साथ रहते हुए बिना स्पर्धा के अपना आहार ले लेती है। सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, कटला। फिर उसके बाद बीच में कौन रह रहा है, बीच में जो है वो रोहू रह रही है, और नीचे कौन रह रहा है, कॉमन कॉप। तो एक ही तालाब में तीन मछलियां, एक सतह पे रह रही है ऊपर, एक बीच में रह रही है और एक नीचे रह रही है, और सबका खाना अलग अलग है। तो एक ही तालाब में हम तीन प्रकार की मछलियों की स्पीसीज को जो है वो पाल सकते हैं, है ना। अगर सभी सतह पर रहने वाली मछलियां होंगी तो उन हम अगर खाना डालेंगे तो वो लड़मिट मरेंगी, है ना, लड़ के जो है वो खत्म हो जाएंगी। मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या है, इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंभ देसी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीसीज के डिंभों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंभों का उपयोग न होना एक गंभीर समस्या है ना। जो है इसमें एक मेल पार्ट चाहिए पड़ता है मछली उगाने के लिए। अब मैं एक बहुत शायद गंदी वीडियो दिखाने वाला हूँ, तो जो बच्चे नहीं देखना चाहे ना वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर देना, है ना। कितनी देर के लिए, मैं मैसेज करूंगा तब तक के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज कर दूंगा, तब आप बिल्कुल देखना चालू कर देना फिर से। अब मैं एक मछली कैसे कृत्रिम रूप से उगाई जाती है, खेती की जाती है कैसे मछली की, वो एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो वो थोड़ा सा कई बच्चों को जो है वो गंदा लग सकता है, थोड़ा सा डेंजरस भी है, मतलब थोड़ा सा मछली काटना वगैरह है उसमें। तो जो बच्चे नहीं देखना चाहते हैं आप बिल्कुल अभी बंद कर दीजिए, और जब तक मैं मैसेज ना करूं तब तक चालू मत करिएगा मीटिंग, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डेंजरस है। जो बच्चे किराना नहीं होते शिवानी, पिराना होगी, पिराना फिश होती है, किराना नहीं, पिराना फिश होती है। पिराना मछली के बारे सॉरी में, भैया, मुझे नाम अच्छे से पता हाँ नहीं कोई था दिक्कत नहीं, उसका। कोई दिक्कत नहीं, पिराना मछली होती है, मैं बता दे रहा हूँ उसके बारे में भी। मैं लेकिन उसके लिए अगले सेशन में दिखाऊंगा। जो बच्चे नहीं देखना चाहते हैं अभी बंद कर दें, मछली संवर्धन कैसा किया जाता है ना। मैं आपको जब तक व्हाट्सएप पे मैसेज ना करूं तब तक मत आइएगा, थोड़ा सा गंदा लग सकता है ना।
वो वाला वीडियो मिल जाए मुझे टाइम पे तो अच्छी बात है। La piscicultura es la rama de la zootecnia cuyo objeto de estudio es la cría de peces. Su especificidad en relación con la actividad लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए, अपन को नॉलेज गेन से मतलब। ये देखो फिश फार्मिंग ऐसे इस तरह से की जाती है ना। यहाँ पर एक ऐसे इन्होंने कैसे छोटे छोटे तालाब जैसे बना रखे हैं और यहाँ पर जो है वो मछली पालन कर रहे हैं। देखो छोटे छोटे तालाब हैं, अलग अलग टैंक में अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं। तो ये जो है वो मछली के बारे में बता रहे हैं। भाई हमको प्रैक्टिकली देखा, छोटी छोटी मछलियाँ हैं अलग अलग प्रकार की। प्रैक्टिकली नहीं बताया, मैं बताना चाह रहा हूँ मछली के अंडे कैसे होते हैं और वो कैसे फर्टिलाइज करते हैं। अच्छा इन्होंने वो नहीं बताया। गंदा लग सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देख सकते हैं वो ना देखें, है ना। जो बच्चे नहीं देख सकते वो ना देखें, बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन ऐसा किया जाता है, प्रोसेस ऐसी रहती है फिश फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पर इन्होंने तालाब से मछली को निकाला, इसको पेट को दबाते हैं तो ये लिक्विड निकल रहा है ना, इसमें अंडे रहते हैं। अब इसमें भी मछली भी जो है वो मेल और फीमेल रहती हैं। ये देखो ये लिक्विड जैसा निकाल रहे हैं ना, मछली मरी नहीं है अभी, मछली जिंदा है ना। ये लोग ऐसे निकाल देते हैं, इसके लिक्विड को ऐसे निकाल देते हैं पेट उसके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो ये सारे मछली के अंडे हैं, है ना, ये सारे मछली के अंडे। तो मछली के अंडे को निकाल रहे हैं, उसको वापस जो है वो मछली को वापस टैंक में डाल देते हैं। बस भाई कितने लोगों का निकालोगे, वो वापस मछली को जो है वो डाल दिया। और फिर उसके बाद जो है उसमें से मेल और फीमेल तो अलग अलग होते हैं ना, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो ये जो है वो मेल पार्ट से जो है वो कुछ उसका सीरम निकाल रहे हैं ताकि जो है वो फर्टिलाइज किया जा सके उनको। मेल और फीमेल दोनों में से कुछ लिक्विड जैसा निकालते हैं, फीमेल में से एग्स निकलते हैं, मेल में से ये लिक्विड निकलता है। उसको जो है वो मछली जिंदा ही रहती है। कई जगह पर मछली को काट कर भी उसके अंडे निकाले जाते हैं। ये दोनों को निकालने के बाद उसको जो है वो पानी में रख दिया जाता है ना। उसको जो है वो ये देखो ये प्रोसेस पूरी इन्होंने दिखाई नहीं है। ये ऐसा चैम्बर जैसा बनकर रखे ना, ढककर उसको जो है वो पानी में रख दिया जाता है। कुछ केमिकल का भी यूज़ करते हैं ये लोग यहाँ पर। और वो जो है वो मछली के अंडे से, जो मछली के अंडे लिए थे उसके साथ जो है वो यहाँ पर रिएक्शन होती है और छोटी छोटी मछलियाँ जो है वो यहाँ पर पैदा होती हैं। देखो आपको दिखाएंगे यहाँ पर वो, ये देखो ये छोटी छोटी दिख रही है ना, ये सारी मछलियाँ हैं, वो मछलियों के एग से तैयार हुई हैं। इसमें से बहुत सारी मछलियाँ मर भी जाती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी दिख रही है ना, ये सारी मछलियाँ हैं, है ना। यहाँ पर अपन एक और वीडियो देखते हैं, गोल्डन, इसको गोल्डन फिश कुछ बोलते हैं यार उसको, गोल्ड फिश, हाँ गोल्ड फिश का फर्टिलाइजेशन, शायद यही वाला वीडियो था वो। तो गोल्ड, ये घर में पाली जाने वाली मछलियाँ रहती हैं, है ना, घर में इस प्रकार की मछलियाँ जो है वो पालते हैं। तो सबसे पहले मछली चूज करते हैं, जिस मछली का जो है वो हमको अंडे बनाना रहते हैं उनको चूज करते हैं। मैं स्पीड थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ। ये मछली ली हुई है और इसके पेट, देखो इसको पेट को दबाएंगे ना तो इसका जो है वो अंडे जो रहते हैं लिक्विड के साथ वो बाहर आ जाते हैं। बहुत संभाल के करते हैं ये प्रोसेस, सब लोग नहीं कर पाते, जिसके सधे हुए हाथ रहते हैं वही रहते हैं। तो ये इसको दबा रहे हैं ना तो इसके एग्स जो है वो बाहर निकल आ रहे हैं, पूरे जो है वो एग्स बाहर आ जा रहे हैं, है ना। फीमेल और मेल दोनों के साथ ऐसा करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के। फिश हैचिंग,
दोनों मेल और फीमेल दोनों का उसको निकाल के रखते हैं और पानी में डाल देते हैं। ये छोटी छोटी दिख रही है ना, ये सारी मछलियां हैं, छोटी छोटी हैं, बिल्कुल बहुत छोटी हैं, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और एक हफ्ते आफ्टर 9 डेज, 9 दिन बाद ये छोटी छोटी मछलियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, पहले की अपेक्षा अब थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। बहुत सारी मछलियां इसमें मर भी जाती हैं। ये देखो अब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाती हैं, तो देखो आपको ऐसी दिख रही है मछलियां, देखिए धीरे धीरे देखो ये बड़ी होती जा रही है ना। आगे हाथ में डाल के दिखाएंगे तो देखो हाथ के आकार के हिसाब से कितनी बड़ी है, देखो जरा हाथ में है कि नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी मछलियां रहती हैं। इस प्रकार से जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो फिश फार्मिंग की जाती है। आपको आई होप समझ में आया होगा, इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं था। लेकिन कोई गया है क्या यहाँ से? कोई गया हो तो चलो ठीक है, अभी आधी क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार फिर से ज्वाइन करिए, मैं चैप्टर ख़त्म करने की कोर हूँ।